अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। हमने डेट ऑब्जेक्ट्स को भी देख लिया और फंक्शंस को भी देख लिया। अब हमने स्ट्रिंग के ऊपर ज़रा डिटेल में पढ़ाई करनी है। ठीक है, जैसे हमने अरे के मेथड्स देखे थे, ऐसे स्ट्रिंग के भी एक मेथड्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, उसके भी मेथड्स होते हैं। तो आज से हम इसकी सीरीज़ शुरू करेंगे और उसके अंदर हम स्ट्रिंग के मेथड्स देखेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी को कैसे सर्च कर सकते हैं, एक एक लेटर को कैसे सर्च कर सकते हैं स्ट्रिंग के। ठीक है, चार ऐड प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के हम मेथड्स को आज के लेक्चर में देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि हम अरे के जैसे मेथड्स पढ़ चुके हैं, ऐसे ही हमारे पास स्ट्रिंग के भी मेथड्स होते हैं। तो आज के इस लेक्चर से हम स्ट्रिंग के मेथड्स शुरू करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अरे के हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स है, ऐसे ही हमारे पास स्ट्रिंग के काफ़ी सारे मेथड्स हैं ताकि हम उसको मैनिपुलेट कर सकें और उसके साथ हम डिफरेंट किस्म के काम स्ट्रिंग के साथ कर सकें। ठीक है, और सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि स्ट्रिंग के सारे मेथड्स जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको मॉडिफाई नहीं करते, बल्कि वो एक रिटर्न करते हैं न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप उस न्यू स्ट्रिंग को एक न्यू वेरिएबल्स के अंदर सेव करवा सकते हैं और या जैसे भी आपका यूज़ कर सो। और इसके अलावा हम उसको ये इम्यूटेबल होती है स्ट्रिंग को हम ना रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। यानी हमें न्यू स्ट्रिंग बनानी पड़ सकती है और या उसकी वैल्यू न्यू रखनी पड़ सकती है, लेकिन उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे सबसे पहली जो हमारे पास मेथड आता है वो है लेंथ का। जैसे अरे में भी लेंथ का था, अब स्ट्रिंग में भी लेंथ का ही है। तो हमने सपोज किया कि ये एक हमारे पास वेरिएबल था जिसमें काफ़ी सारे करेक्टर्स हैं एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और अब हम लेंथ की प्रॉपर्टी मेथड लगाते हैं, तो टेक्स्ट डॉट लेंथ, तो वो हमें क्या बता देगा, उसकी लेंथ बता देगा कि उसमें कितने करेक्टर्स हैं। तो उसमें उसने बता दिया कि 26 करेक्टर्स हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल से ये तो। अच्छा, दूसरा है कि स्ट्रिंग के अंदर से हमें करेक्टर्स निकालने हों, यानी जैसे भी एक स्ट्रिंग थी, इसके अंदर से हमने ये एम एन ओ निकालना था सपोज, तो हम वो कैसे निकालेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के चार मेथड हैं, चार ऐड पोजीशन, चार कोड ऐड, यानी चार से मिला करेक्टर, करेक्टर कोड ऐड पोजीशन एंड प्रॉपर्टी एसेस। ये चार मेथड्स हैं, एक एक करके हम सारों को देख लेते हैं। करेक्टर ऐड जो मेथड है वो हमें रिटर्न करता है स्पेसिफाइड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है। जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, अब हम कहेंगे टेक्स्ट डॉट करेक्टर ऐड, ये ऐड का ए कैपिटल लिखना है और हमने ये पैरेंथेसिस लगा के अपनी इंडेक्स दे देनी है, जीरो इंडेक्स दे दी हमने। ठीक है, ये इंडेक्स है, ये याद रखना है आपने, ये नंबर लेंथ नहीं आ रही, ये इंडेक्स है, जीरो से शुरू होती है। तो जीरो पे क्या पड़ा होता है, एच। ठीक है, तो उसने क्या दे दिया, एच। ठीक है, क्योंकि हम ये सारा कुछ सेव करवा रहे थे एक नए वेरिएबल के अंदर, तो हमने उसी को कंट्रोल कराया। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है वो है करेक्टर कोड ऐड। तो करेक्टर कोड ऐड हमें क्या करता है, हर एक करेक्टर का ना, जो भी कीबोर्ड में हमारे पास बटन है उसका एक कोड है। ठीक है, उसको कहते हैं UTF-16 कोड। ठीक है, आपने शायद कंप्यूटर की बुक में भी पढ़ा हो या आस्की कोड पढ़ा हो आपने। तो उसका एक नंबर होता है, यानी उसका एक नंबरिक नंबर होता है हर एक करेक्टर का, जो भी कीबोर्ड में है, स्पेशल करेक्टर्स का, नंबर्स का, ये ABC का। ठीक है, तो अगर हमें वो चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, अब हम कह रहे हैं टेक्स्ट डॉट करेक्टर कोड एट जीरो इंडेक्स, यानी जो जीरो इंडेक्स पे जो भी लेटर पड़ा है उसका करेक्टर कोड क्या है। तो उसने हमें रिटर्न कर दिया 72। ठीक है, अब इसको गूगल भी कर सकते हैं और उसका 72 ही होगा। तो जो भी जिसका होगा, क्योंकि कभी कभी यूज़ केस, इसमें ज़्यादा यूज़ केस नहीं होता है इसका, लेकिन कभी कभी इसका यूज़ केस होता है कि हमें करेक्टर कोड देखना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास ये मेथड है। इसी तरह तीसरा हमारे पास एक नया मेथड आया जो ये 2022 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था जावास्क्रिप्ट में, ऐड मेथड। ऐड मेथड में क्या होता है कि नेगेटिव इंडेक्स भी हमें वो अलाउ कर देता है। ठीक है, जैसे चार ऐट है ना, करेक्टर ऐट, उसमें नेगेटिव इंडेक्स नहीं है, लेकिन इसमें नेगेटिव इंडेक्स भी है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग थी, अब हमने कहा नेम डॉट ऐड टू, यानी टू पे जो भी करेक्टर है वो उठा दो। तो उसने 0 1 2 ए था, उसने ए ला कर दे दिया। अब अगर हम नेगेटिव लेटर में जाएँ तो हमने लिखा -2, -2 से वो क्या करेगा, उसने यहाँ से शुरू किया था ना, अब वो यहाँ से शुरू करेगा 0 1 -1 -2, तो वो यहाँ पे हमें ओ ला के दे देगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, वो देख लेते हैं। तो वो हमें यहाँ पे क्या ला के दे देगा, ओ ला के दे देगा। ठीक है, और ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा तो आपको ये ज़्यादा और ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसमें एक हमें नई चीज़ जो मिली है वो ये है कि हमारे पास करेक्टर ऐड में भी था कि हम यहाँ से शुरू से उठा सकते थे कोई भी चीज़, लेकिन हमारे पास ऐड में
ऐट वाले मेथड में ये है कि वो नेगेटिव इंडेक्स भी उठा लेता है, यानी वो उल्टा शुरू करेगा उसको, ठीक है। और लास्ट पे जो हमारा स्ट्रिंग का मेथड है वो है प्रॉपर्टी एसएस। प्रॉपर्टी एसएस में क्या हो रहा है हमारे पास कि जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है और हमने जैसे अरे के अंदर नहीं हम इंडेक्स दे देते, ये अरे वाली ही है ना ब्रैकेट्स, इसी तरह ये भी काम करता है कि टेक्स्ट की स्ट्रिंग है उसमें वन इंडेक्स पे जो चीज़ पड़ी है ना वो, ठीक है। तो उसने क्या कहा, ई है। प्रॉपर्टी सेस माइट बी अ लिटिल अनप्रिडिक्टेबल, इट मेक्स स्ट्रिंग, यानी वो कह रहा है कि ये अरे की तरह आपको लग रही है लेकिन अरे की तरह है नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर उसको करेक्टर नहीं मिलेगा तो वो रिटर्न कर देगा अनडिफाइंड। और जो चार ऐट है यानी करेक्टर ऐट है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है अगर उसको नहीं मिलता है। यानी करेक्टर ऐट में भी हम स्ट्रिंग के अंदर वो देते हैं ना कि कौन सी इंडेक्स पे कौन सा पड़ा हुआ है। सपोज इस इंडेक्स पे उसको नहीं मिला कुछ भी तो वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा। लेकिन जो ये है प्रॉपर्टी एसेस वाला, ठीक है, वो हमें अनडिफाइंड रिटर्न करेगा अगर उसको नहीं मिलेगा। और इसको आपने अरे की तरह लेना नहीं है, दिख रहा होगा आपको अरे की तरह है लेकिन अरे की तरह लेना नहीं, इसको ट्रीट नहीं करना। ये एक स्ट्रिंग है उसमें आप इंडेक्स देते हो और उसको वो शो कर देता है। तो चारों से मोस्टली एक जैसा काम ही हो रहा है लेकिन हर किसी का यूज़ केस डिफरेंट होता है। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ को हमने कहाँ यूज़ करना है। और इसके अलावा ये जस्ट रीड ओनली है, ठीक है। और ये ए आ जाएगा हमारे पास ना, जैसे स्ट्रिंग ज़ीरो पे हमारे पास जो भी पड़ा हुआ है अगर हमारे पास एग्जाम्पल में है तो वो एरर नहीं देगा, वो एक अनडिफाइंड दे देगा और ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा, ठीक है। इसको अब हम कोड में भी करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि स्ट्रिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेंथ का, ठीक है। अब जैसे हमारे पास हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट नेम 3 इज इक्वल टू स्माइल, ठीक है। अब हमने इस पे एक और वेरिएबल बनाते हैं, स्पेसिफिक लेटर, ठीक है, इज इक्वल टू। और यहाँ पे हमने अब क्या लगाना है, अच्छा बल्कि हम सबसे पहले तो लेंथ की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, टोटल काउंट, ठीक है। ये हमने एक वेरिएबल बनाया और हमने कहा नेम 3 डॉट लेंथ, ठीक है। और अब हम कंसोल करवा देंगे टोटल काउंट को, तो हमें ये क्या बता देगा कि हमारे पास इस स्ट्रिंग के अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। तो उसने क्या बता दिया 6। अच्छा अब यहाँ पे गलती क्या हुई थी कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दी थी, ये फंक्शन नहीं है ये मेथड है, फंक्शन के बाद हम लगाते हैं, ठीक है। तो लेंथ में उसने हमें क्या दे दिया, 6 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 लेटर्स हैं। तो ये सिंपल हमें लेंथ बता देगा, इसमें जितने भी हम लेटर्स लिख दें, जैसे मैं, ठीक है, लिख दिए तो उसने कब बता दिया। अब इसके अंदर कितने हैं, 39 लेटर्स हैं। तो ये सिंपल सी एक लेंथ की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। अब एक्सट्रैक्शन के हमारे पास मेथड्स हैं जिसमें से सबसे पहले है करेक्टर ऐड, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, अब हमारे पास नेम 3 का वेरिएबल ऑलरेडी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं, एक्सट्रैक्टेड करेक्टर इज इक्वल टू नेम 3 डॉट करेक्टर ऐड। इसके अंदर हमने इंडेक्स दे देनी है, हमने दे दी 5 इंडेक्स, ठीक है। तो 5 इंडेक्स पे जो भी पड़ा होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कंसोल करा देते हैं। ठीक है, उसने क्या एल करवा दिया। 5 में भी देखते हैं 0 1 2 3 4 और 5, ये एल पड़ा होता है उसने
एल हमें शो करवा दिया। तो हमने अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक इंडेक्स से देखना हो कि किसको हमने शो करना है, तो हम उसको करेक्टर ऐड के मेथड से स्ट्रिंग में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने देख लिया। अब हमारे पास सेकंड पे जो है वो है करेक्टर कोड ऐड। ठीक है, अब हमारे पास नेम ऑलरेडी है, हम एक नया बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट करेक्टर कोड इक्वल टू नेम 3 डॉट करेक्टर कोड ऐट, और इसकी इंडेक्स अब हम दे देते हैं 7 ही। क्या दी थी हमने पहले, 6 दी थी, 5 दी थी, और इसको 5 देते हैं। यानी जो एल हमने निकाला उसकी जो कोड है यूटीएफ वाला कोड वो क्या है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, इसका कोड क्या है 108। ये देखें यूटीएफ कोड निकला है, एल का कोड था 108। ठीक है, तो इसी तरह हमें भी उसने क्या निकाल के दिया 108। अगर हम चेंज करें कोई ज़ीरो ले लेते हैं, यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स में हमारे पास पड़ा हुआ है आई। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आया 73। ठीक है, और हमारे पास आई कहाँ पे है 73। ठीक है, तो ये हमारे पास यूटीएफ कोड्स होते हैं, तो इसको हम कभी कभी यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा यूज़ केस इसका कोई खास है नहीं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो करेक्टर हैं, नेक्स्ट जो मेथड है वो है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ऐड। ठीक है, इसमें हमारे पास हमने क्या करना है, सिर्फ हमारे पास जो बेनिफिट है इसमें नेगेटिव करेक्टर्स भी हमारे पास, यानी नेगेटिव इंडेक्स भी हम दे सकते हैं। ये जो हम निकाल रहे थे, एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स दे रहे थे। पॉजिटिव इंडेक्स में वो क्या करता था, वो इधर से शुरू करता था, नेगेटिव में वो बस यहाँ से शुरू करेगा, और कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो हम देखते हैं लेट नेगेटिव करेक्टर इज इक्वल टू नेम 3 डॉट ऐट। अब हम अगर इसको 3 दे देंगे, ठीक है, अभी अभी नेगेटिव नहीं दिया हमने, तो क्या है उसने निकाल कर दिया, इसे कंसोल नहीं कराया अभी हमने। तो उसने हमें ए निकाल कर दिया 3 पे। ठीक है, तो 0 1 2 3, तो उसने ये ए निकाल के दिया। अब अगर इसी को हम -3 कर दें, ठीक है, तो हमें उसने क्या दिया ई, और यहाँ से देखते हैं -3 पे क्या है 0 1 2। अच्छा ये 0 से नहीं शुरू होगा, ये -1 से शुरू होगा, -1 -2 -3। ठीक है, तो ये -3 ई ही बनता है। ठीक है, तो उसने इसलिए हमें ई दे दिया। तो बस इसका एक यही बेनिफिट है, और ये नया आया है 2022 में, कि इसमें हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हम नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं दे सकते थे। और लास्ट पे जो हमारे पास मेथड बचा है जो इस लेक्चर में हमने कवर करना है, वो है हमारे पास प्रॉपर्टी एसेस। उसमें क्या होगा, लेट वैल्यू इज इक्वल टू, और हमारे पास है नेम 3, इसके बाद हमने ये ब्रैकेट्स लगा देनी है, उसके अंदर हमने इंडेक्स दे देनी है, जैसे हमने दे दी 4 इंडेक्स। ठीक है, डॉट नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि अरे तो नहीं है ना, ये स्ट्रिंग है, इसको अपने अरे के साथ मैच नहीं करना। कंसोल करवा देते हैं इसको। तो उसने क्या दे दिया आई, तो अब इसके देखते हैं 0 1 2 3 एंड 4, 4 पे क्या पड़ा हुआ है आई, तो उसने वो दे दिया। अगर इसको हम दे दें 45 इंडेक्स दे देते हैं, तो उसने क्या दिया अनडिफाइंड। ठीक है, अगर
ये अभी मैंने लेक्चर में भी बताया था कि अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो अनडिफाइंड दे देगा, और अगर करेक्टर ऐड को कुछ नहीं मिलेगा तो वो खाली स्ट्रिंग आपको देगा। यानी अगर मैं इसको 51 कर देता, ठीक है, तो लाइन नंबर 591 का जो कंसोल है वो क्या करेगा, ये लाइन नंबर 5 उसने क्या दे दिया, खाली स्ट्रिंग दे दी। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है, वो अनडिफाइंड दे देगा और ये खाली स्ट्रिंग दे देगा। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, ये हमारे पास 4 मेथड्स थे जो हमने पढ़ने थे, और हमने लेंथ भी पढ़ लिया, और ये 4 एक्सट्रैक्शन के मेथड्स भी पढ़ लिए। तो इस लेक्चर में हमारे पास यही था। तो इस लेक्चर में हमारे पास यही 4 से 5 मेथड्स है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं थोड़े-थोड़े इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप उसकी प्रैक्टिस भी किया करें। ठीक है? तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको कुछ समझ आए। अगर इसका कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपकी क्वेरीज़ का मैं खुद देखूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।